तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि फेट को सब बुली करते थे, पर एक दिन फेट की पावर जाग जाती है जिससे उसे कई सारी न्यू एबिलिटीज मिलती है। इसलिए वो मॉन्स्टर हंटिंग करने का फैसला करता है, जिसके लिए फेट एक स्वॉर्ड लेने जाता है जहां पर उसको एक कम्युनिकेट करने वाली स्वॉर्ड मिलती है। जिसके बाद वो कई बड़े बड़े मॉन्स्टर का शिकार करता है, जिससे फेट सिटी में काफी फेमस हो जाता है। पर कोई ये बात नहीं जानता था कि फेट ही वो हंटर है। इसी बीच रॉक्सी भी फेट के साथ उस फेमस हंटर के बारे में पता लगाने के लिए शहर में जाती है, जहां पर उनका सामना उन्हीं नाइट से हो जाता है जो फेट को हमेशा परेशान करते थे। और इस बार भी वो लोग एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं, जो देखकर फेट को गुस्सा आ जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो बुरे नाइट्स एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहां पर रॉक्सी और फेट आ जाते हैं, जो उन्हें यह सब रोकने को कहते हैं। जिस पर वो नाइट रॉक्सी से कहते हैं कि वो बस इस बच्चे की मदद कर रहे थे क्योंकि ये खो गया था। जो सुनकर रॉक्सी फेट से उस बच्चे की मदद करने को कहती है, जिस पर फेट उस बच्चे को वहां से ले जाने लगता है। जो देखकर वो नाइट फेट को रुकने को कहते हैं, पर फेट उनकी बातों को पूरी तरह इग्नोर मार देता है। तभी रॉक्सी उन नाइट से पूछती है कि आखिर वो लोग तो मॉन्स्टर हंटिंग करने गए थे, तो आखिर वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर वो नाइट्स रॉक्सी के सवालों का कोई जवाब नहीं देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। पर जाते वक्त एक नाइट फेट को धमकी देकर जाता है कि आगे से वो उससे दूर ही रहे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जो कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो बच्चा उन्हें बताता है कि वो हॉली नाइट से बहुत नफरत करता है। जो देखकर रॉक्सी उस बच्चे से माफी मांगने लगती है, पर उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है। तभी फेट उस बच्चे से पूछता है कि क्या वो अपनी मदर से बिछड़ गया है, जिस पर वो बच्चा हाँ में जवाब देता है। जिस पर वो लोग उस बच्चे की उसकी मदर को ढूंढने में मदद करने लगते हैं। इसी बीच फेट को उसके पास्ट की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी बचपन में इसी जगह पर खो गया था और तब एक हॉली नाइट ने उसकी मदद की थी। पर उस दिन के बाद से उसने उस हॉली नाइट को दोबारा कभी नहीं देखा। पर हम उस हॉली नाइट को देखकर समझ पाते हैं कि वो हॉली नाइट और कोई नहीं बल्कि रॉक्सी थी, जिसके उस टाइम पर छोटे बाल थे। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में फेट और रॉक्सी अभी भी उस बच्चे की मदर को ढूंढ रहे होते हैं। पर कई घंटों के बाद भी वो लोग उस बच्चे की मदर को नहीं ढूंढ पाते हैं। लेकिन तभी उन्हें उस बच्चे की मदर दिखाई देती है और उस बच्चे को उसकी मदर के साथ मिलता देखकर फेट को बहुत अच्छा लगता है। तभी फेट की नज़र रॉक्सी पर जाती है, जो उस बच्चे को उसकी मदर के साथ मिलता देखकर बहुत खुश होती है और स्माइल कर रही होती है। जो देखकर फेट कुछ पल के लिए रॉक्सी के खूबसूरती में खो जाता है। तभी रॉक्सी फेट से पूछती है कि आखिर वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है, जिस पर फेट इधर उधर के बहाने देने लगता है और रॉक्सी से कहता है कि लगता है उन्हें काफ़ी देर हो गई है, इसलिए उन्हें घर चलना चाहिए। जो देखकर रॉक्सी समझ जाती है कि फेट शर्मा रहा है, इसलिए रॉक्सी फेट को उससे एक वादा करने को कहती है कि वो हर तरह की मुसीबतों का सामना साथ में मिलकर करेंगे। जिस पर फेट रॉक्सी से वादा करता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। जिसके बाद वो लोग कैसल वापस लौट आते हैं, जहां पर मारू उन्हें बहुत डांटती है क्योंकि वो लोग उसे बिना बताए बाहर घूमने चले गए थे। जिसके बाद रात में फेट ग्रीड से पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो रॉक्सी से छिपकर मॉन्स्टर हंटिंग कर सके। जिस पर ग्रीड फेट को एक मास्क की शॉप पर ले जाता है और उसे एक मास्क खरीदने को कहता है। जिस पर फेट ग्रीड से पूछता है कि क्या ये मास्क सच्ची में उसकी आइडेंटिटी को सबसे छुपा पाएगा या नहीं। जिस पर ग्रीड फेट को इन सब चीजों की चिंता छोड़कर उस मास्क को बस खरीद लेने को कहता है। जिस पर फेट उस मास्क को खरीद लेता है, पर जाते वक्त वो उस जेम वाले दुकानदार से एक स्टोन भी ले लेता है और अगली सुबह उसे रॉक्सी को देता है। जिस पर रॉक्सी फेट से पूछती है कि आखिर वो स्टोन उसके लिए क्यों लेकर आया है। जिस पर फेट रॉक्सी से कहता है कि उसने उसकी कई बार मदद की है, साथ ही उसने उसे कई बार बचाया भी है, इसलिए फेट रॉक्सी के लिए वो स्टोन लेकर आया था। जिसके बाद रॉक्सी उस स्टोन को तोड़ती है और उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत जेम निकलता है। जो देखकर रॉक्सी बहुत खुश होती है और फेट से कहती है कि ये जेम बहुत कीमती है, इसलिए रॉक्सी फेट को ऑफर देती है कि वो फेट को पूरे साल फ्री में मीट देगी या फिर वो उसे वेट स्टोन दे सकती है, जिसकी मदद से वो उसकी स्वॉर्ड को और शार्प कर सकता था। जो सुनकर ग्रीड फेट को वेट स्टोन मांगने को कहता है, पर फेट रॉक्सी के दोनों ऑफर को लेने से मना कर देता है। जिसके बाद रात में वो तीनों हॉली नाइट्स बिना रॉक्सी को बताए एक मीटिंग रखते हैं, जहां पर वो गलिया किंगडम की छानबीन करने का फैसला करते हैं। इसी बीच कुछ एडवेंचर
जंगल में मॉन्स्टर हंटर करने जाते हैं, पर वो देखते हैं कि किसी ने पहले ही उन सभी गॉब्लिन्स को मार दिया था, जो देखकर उन लोगों को लगता है कि यह उसी फेमस हंटर का काम है। हालांकि कुछ एडवेंचर उस हंटर को एक मॉन्स्टर समझ रहे थे। तभी वहां पर फेट आ जाता है, जिसने इस बार अजीब सी ड्रेस और वो मास्क पहन रखा था, और फेट को वहां पर देखकर वो सभी एडवेंचर डर जाते हैं और वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें फेट कोई मॉन्स्टर लग रहा था। जिसके अगले दिन फेट वापस से अपनी गार्डनिंग का काम कर रहा होता है और दो तरह की जिंदगी जीने की वजह से फेट की हालत थोड़ी सी खराब होती है। तभी वहां पर रॉक्सी आ जाती है, जो फेट से कहती है कि रॉक्सी के पास फेट के लिए एक सीक्रेट मिशन है। जो सुनकर फेट रॉक्सी से पूछता है कि क्या वो दोबारा से सिटी की जांच पड़ताल करना चाहती है, जिस पर रॉक्सी मना कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फेट रॉक्सी के साथ कहीं जा रहा होता है और रास्ते में उन्हें बहुत बड़ा ग्रेप्स का एक खेत नजर आता है, जिस पर रॉक्सी फेट से कहती है कि उसे इस एरिया की गार्डनिंग करनी है ताकि यहाँ के ग्रेप्स भी बढ़िया हो सके। जिसके बाद वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर रॉक्सी की मुलाकात उसकी मदर से होती है, जो थोड़ी बीमार थी। इसलिए रॉक्सी अपनी मदर से माफी मांगती है क्योंकि उन्हें उसकी वजह से परेशानी हुई थी, पर रॉक्सी की मदर रॉक्सी को माफी मांगने से मना करती है क्योंकि वो उसके यहाँ आने से खुश थी। तभी रॉक्सी की मदर रॉक्सी से फेट के बारे में पूछती है, जिस पर रॉक्सी फेट को उसके सर्वेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर रॉक्सी की मदर फेट से पूछती है कि क्या वो उसके बेटी को पसंद करता है, जो सुनकर रॉक्सी शर्मा जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि आखिर आप फेट से ये सब क्यों पूछ रही हो। तभी फेट रॉक्सी की मदर से कहता है कि वो रॉक्सी की केयर करता है और अगर उसे रॉक्सी के साथ अपनी जिंदगी बिताने का मौका मिलेगा तो इसे उसे खुशी मिलेगी। जो सुनकर रॉक्सी और शर्मा जाती है और वहां से भाग जाती है। जो देखकर फेट रॉक्सी की मदर से पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया, जिस पर रॉक्सी की मदर फेट को बताती है कि जब रॉक्सी अनकंफर्टेबल महसूस करती है तो वो ऐसे ही भाग जाती है। तभी हम रॉक्सी को देखते हैं, जो अपने फादर की फोटो देख रही होती है और उनके कई बातों को याद कर रही होती है जो उन्होंने रॉक्सी को सिखाया था। इसी बीच फेट वापिस से अपने गार्डनिंग के काम पर लग जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात कुछ और वर्कर से होती है और उसकी उनके साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर तभी फेट के पेट में एक बार फिर से दर्द होने लगता है, जिस पर ग्रीड फेट को बताता है कि उसे उसकी भूख को शांत करने के लिए दोबारा से कुछ मॉन्स्टर का शिकार करना होगा। फिर फेट काम खत्म होने के बाद वापस घर जाने लगता है। इसी बीच रास्ते में फेट की मुलाकात एक अजीब सी लड़की से होती है, जिसके अगले दिन सभी लोग देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स ने उनके गार्डन को बर्बाद कर दिया था। जिस पर रॉक्सी अपने साथियों के साथ उन मॉन्स्टर्स को हंट करने जाती है, जहां पर वो लोग देखते हैं कि वो काम कुछ कवालो मॉन्स्टर का है, जिन्हें देखकर फेट के मुंह में पानी आने लगता है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। इसलिए उसे जल्दी से कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करके उनके स्टैट्स को अब्सॉर्ब करना होगा। तभी वहां पर कबालो किंग आ जाता है, जिसे देखकर रॉक्सी के सभी सोल्जर्स डर जाते हैं क्योंकि वो उसका सामना नहीं कर सकते थे। जिस पर रॉक्सी उन मॉन्स्टर से निपटने का कोई तरीका सोचने के बाद उन पर अटैक करने की सोचती है और फिलहाल के लिए वहां से निकल जाती है। पर रात में फेट अकेले उन मॉन्स्टर से लड़ने निकल जाता है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो मॉन्स्टर मिल जाते हैं, जिस पर फेट ग्रीड का इस्तेमाल करके उन्हें मारने लगता है और कुछ ही देर में उन सभी मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन तभी वहां पर कवालो किंग आ जाता है, जिस पर फेट उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, पर वो मॉन्स्टर फेट के अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है और फेट पर एक जानलेवा हमला करता है। जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।